शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमने लास्ट लेक्चर में फ़ेल मुज़ारे शुरू किया था और फ़ेल मुज़ारे का हमने बात की थी कि वो हाल और मुस्तक़बिल दोनों के लिए जो इस्तेमाल होता है, तो जब उसका तर्जुमा किया जाता है तो हम हाल में भी कर सकते हैं और मुस्तक़बिल में भी कर सकते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों में किया जा सकता है उसका तर्जुमा। फिर वो मुज़ारे बनता कैसे है वो हमने कल पढ़ लिया था कि कैसे बनेगा। वही 3 हरूफ़ मादा होंगे, फ़ा, आइन और लाम, लेकिन इसके शुरू में एक अलामत होगी जो मुज़ारे की अलामत, उसकी पहचान होगी। तो वो हमने 4 अलामतें आपके सामने जो वो शेयर की थी। कौन कौन सी थी? एक तो या, नंबर 2 ता, फिर अलिफ। हमने इसको फ़िलहाल अलिफ कहा था, हालांकि कोई हरकत होगी तो हमज़ा बन जाएगा। तो अलिफ और नून, ये 4 अलामतें शुरू में आएंगी तो इसका मतलब है वो मुज़ारे है, वो अलामत है। और दूसरी अलामत ये बताई थी कि आखिरी हर्फ पे क्या होगी? आखिरी हर्फ पे पेश होगी। तो आखिरी हर्फ पे पेश है, इसका मतलब वो मुज़ारे है। फिर बाकी रह गए थे 2 हरूफ रह गए थे, एक फ़ा और आइन वाला। अलामत मुज़ारे के बाद जो भी हर्फ आएगा वो हमेशा क्या होगा? साकिन होगा। उसको हमने कहा था कि वो साकिन ही रहेगा। तो फिर हमारे पास सिर्फ एक ही बच गया था जिसकी हरकत तब्दील हुई थी, वो आइन वाले जगह पे जो भी आएगा वो तब्दील होगा। फिर हमने बात की थी कि उसके ऊपर ज़बर भी हो सकती है, ज़ेर भी हो सकती है, पेश भी हो सकती है, जिस तरह माजी में तीनों ही हरकतें यूज़ हुई थी। ठीक है, तो तीनों तरह की कम्बिनेशन बन सकती है। तो यफ़आलू भी हो सकता है, यफ़ईलू भी हो सकता है और यफ़उलू भी हो सकता है, तीनों तरह से बन सकती है। फिर हमने माजी के साथ मिलाकर कुछ ग्रुप बना दिए थे ताकि हमें जो वो पूछना ना पड़े बार बार कि कौन सी हरकत लगेगी, ज़बर होगी, माजी में क्या होगा, मुज़ारे में क्या होगा, क्योंकि माजी अलग होगी, मुज़ारे अलग होगा। हो सकता माजी पे ज़बर हो, मुज़ारे पे ज़ेर हो सकता माजी पे ज़बर हो, मुज़ारे पे पेश हो, कुछ भी हो सकता था। ये हमने कम्बिनेशन बनाई थी। तो उसके लिए हमने शॉर्टकट में कुछ बाब बना लिए थे। उन बाबों को क्या नाम दिया था हमने? बाब की जमा क्या है? अबवाब। तो बाब थे, कितने बाब थे? वो कितने बाब बनाए थे हमने? 6 बाब बनाए थे। लेकिन वो बाब किसके थे? सुलासी मुजर्रद। सुलासी कहा था 3 हरफी फ़ेल। हमने बात की थी कि ज़्यादातर जो फ़ेल हैं अरबी में 99% वो कितने हरूफ से मिलके बने हैं? 3। उन्हें कहते हैं सुलासी। ये सुलासी फ़ेल हैं। इसका मतलब है 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो जो 1% छोड़ दिया ना हमने, वो 3 से ज़्यादा वाले भी होंगे। ठीक है, रुबाई भी हो सकते हैं, खमसी भी हो सकते हैं, वो और भी हैं। तो यहाँ पे हम सुलासी की बात कर रहे हैं, ऐसे फ़ेल जो कि सिर्फ 3 हरूफ से मिलके बने हों। ठीक है, मुजर्रद कहते हैं ओनली, कि 3 के अलावा कोई और ना हो। ठीक है, 3 के अलावा कोई और ना हो। तो सुलासी मुजर्रद, इस पूरे को आप ट्रांसलेट कर सकते हैं सिर्फ 3, ओनली 3। ठीक है, तो ऐसे फेल जो सिर्फ 3 हरूफ से मिलके बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? सुलासी मुजर्रद। उनके बाब हमने पढ़े थे, वो 6 बाब थे। कौन कौन से थे? हमने जब स्टार्ट किए थे एक को नाम दिया था हमने फ़ा। जैसे ही फ़ा आए तो आपके जहन में फ़ौरन 2 अल्फाज गूंजने चाहिए। कौन कौन से? फ़ातह यफ्तहू। फ़ातह यफ्तहू यानी कि माजी भी ज़बर वाला, मुज़ारे भी ज़बर वाला। ठीक है, फ़ातह यफ्तहू। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी सीन। जैसे ही सीन बोला, सामिया यस्माऊ। ठीक है, सामिया यस्माऊ, तो सामिया यस्माऊ। ठीक है, फिर
द्वाद ज़ाराबा यदरिबु, ज़ाराबा यदरिबु, ठीक है। बल्कि जो कल वाली सीक्वेंस है मैं वही लिख देता हूँ, इसके बाद हम द्वाद लिख देते हैं और इसके बाद हम लिख देते हैं नून, ताकि वो सीक्वेंस जो दिमाग में स्टोर करना आसान हो। फिर उसके बाद है सीन, तो फातहा यफ्तहु, द्वाद ज़ाराबा यदरिबु, नून नासरा यंसुरु, कि माजी पे ज़बर और मुजारे पे पेश, ये तीनों माजी के ज़बर वाले एक तरफ कर लिए हमने। फिर उसके बाद सामिया, ज़ेर को ले लिया, तो सामिया यसमाउ, सामिया यसमाउ, और फिर हासिबा यहसीबु, ठीक। अब यहाँ पे भी दोनों तरफ ज़ेर होनी है। सामिया में क्या था, माजी में ज़ेर, मुजारे में ज़बर, सामिया यसमाउ, ठीक है। लेकिन यहाँ माजी मुजारे दोनों में ज़ेर ही आएगी आइन कलिमा पे, तो वो क्या होगा, हासिबा यहसीबु, उसमें भी सीन पे ज़ेर ही है, ठीक है। और फिर आखिरी हमने पढ़ा था काफ, कारूमा पेश, तो मुजारे में भी पेश, कि अगर माजी में पेश है ना फिर तो पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। माजी में पेश है अगर, तो मुजारे भी पेश वाला ही होगा, इसके पास कोई और चॉइस है ही नहीं। तो कारूमा यकरुमु, कारूमा यकरुमु, ठीक है। बस ये टोटल 6 अबवाब हैं, इनकी थोड़ी सी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो वो बनाना का आइडिया हो जाए। मसलन मैंने रा, काफ और बा, ठीक है, ये 3 हरूफ मादा हैं, इनकी हमने बनाने हैं अब माजी मुजारे। अवैस है यहाँ पे कोई, अवैस कहाँ है? हाँ जी अवैस, बनाएं। इसके माजी मुजारे बनाने, कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपने क्या पूछना है, सबसे पहले कुछ पूछना है फिर बनाने जी। सबसे पहले आपने पूछना है कि सर इसका बाप बता दें मुझे, ठीक है, इसका बाप पूछें। हाँ जी बाप बता देता हूं मैंने बाप लिख दिया इसका सीन। अब जैसे ही सीन बोला ना, पहले सीन के बाप के माजी मुजारे बोलें, सीन के माजी मुजारे बोलें। सामिया यसमाउ, ठीक है ना, सामिया यसमाउ, ठीक है। तो वो उसी पैटर्न पे आप रा, काफ और बा को बोलें। जैसे सामिया बोला था ना, रा का बा को बोलें अब जी, राकीबा हो गया ना, सामिया राकीबा, साम और आगे पीछे कर दिए, यार काबू बनाए, बिल्कुल सही है, ठीक है, हो जाता है। तो राकीबा यार काबू बन गया, ठीक है। ना मैंने इसको ये बताया माजी पे क्या होगा, ना ये बताया मुजारे पे क्या होगा, इन्होंने माजी भी बना लिया, मुजारे भी बना लिए, ठीक है। ये फ़ायदा है, ये देखें सिर्फ ये 6 हरूफ याद करने के ये फ़ायदे हैं, ठीक है। और जो डिक्शनरी है वो इसी तरह देखी जाती है अरबी की। अरबी की डिक्शनरी ये नहीं है कि लफ्ज़ कहाँ से शुरू हो रहा है वो वाले ले लें, लफ्ज़ शुरू हो रहा होता है ता से, लेकिन वो लिखा होता है कहीं फ़ा पे, आइन पे जाके कहीं लिखा होता है, वो हरूफ मादा देखने पड़ते हैं, ठीक है, उसका बाप देखना पड़ता है कि क्या है। तो ये हो गया राकीबा या रकाबू। फिर मैंने लिखा शीन काफ रा जी, अब्दुल हादी है, हादी जी, हाँ जी, इसका बाब है नून, इसका बाब है नून। तकरीबन सबने बना लिया है। पहले नून के बोलें, ये जरूर करें, डायरेक्टली इस पे आएंगे ना शुरू में मुश्किल होनी है आपको, पहले आप नून पे तो जाएं ना, नून बोलें पहले, नून के माजी मुजारे। नासारा, हाँ नासारा यंसुरु, नासारा यंसुरु। अब इसको बनाएं आप, शीन काफ रा, हाँ यश यशकुरु, ठीक है, यशकुरु, ठीक है। ला यशकुरुल्लाह
कि वो अल्लाह का शुक्र भी अदा नहीं करता। मन ला यशकुरुन नास, जो इंसाना को शुक्रगुजार नहीं होता। ठीक है, कि जो इंसानों का आपस में थैंक यू नहीं बोलता ना, कि आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं और किसी ने आपको रास्ता दे दिया, ठीक है, तो आप ऐसे करके गुजरते, हाँ जी मेरा तो हक था, मेरा तो ये हक था, मैं जीत गया, इससे मैं आगे बढ़ गया हूँ। ठीक है, तो वो जो रास्ता जिसने दिया ना उसका शुक्रिया अदा करना बनता है कि उसने शुक्रिया करें। अगर आप उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर रहे तो अल्लाह का शुक्रिया कैसे अदा करेंगे? ठीक है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, वो भी क्या है, यशकुरु, यशकुरुल्लाह। ठीक है, चलिए बताइए यशकुरु का मतलब क्या है? यशकुरु क्या मतलब? इसका तर्जुमा करें। करता है या शुक्र करेगा? हाँ जी, वो शुक्र अदा करता है, शुक्र अदा कर रहा है या शुक्र अदा करेगा। ठीक है, यशकुरु, मैंने कहा यशकुरुल्लाह, क्या मतलब हुआ? अब कौन शुक्र अदा कर रहा है? अल्लाह नहीं, अब अल्लाह फाइल नहीं है, अल्लाह क्या है, मफऊल है। देखिए सिर्फ ज़बर से आपको पता चला कि जो वो अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। अगर होता है ना यशकुरुल्लाहु, अल्लाह का भूल हो ही नहीं सकते है, हाँ, लेकिन अल्लाह भी शुक्र करता है, कुरान पाक में लिखा हुआ है। ठीक है, शुक्र करना, अल्लाह का शुक्र करना पता है क्या है? कि अल्लाह भी मशकूर होता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करना क्या है? वो हमारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेता है, हमारे अमाल को एक्सेप्ट कर लेता है, हमारी डीड को एक्सेप्ट कर लेता है। कहते हैं तुम्हारे जो अमाल होंगे काना मशकूरा, ठीक है, वो कबूल किए जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र अदा करने में तर्जुमा बदल देते हैं फिर हम। ठीक है, तो यहाँ पे यशकुरुल्लाह, ठीक होगी बात ना, यशकुरु। उसके बाद ता काफ रा, नहीं ता रा काफ, जी कौन बताएगा? इब्राहिम है, कौन है इब्राहिम जी? हैं? दाऊद, हाँ जी। अच्छा क्या नाम है आपका? दाऊद, दाऊद नहीं है, दावूद, वाओ की आवाज़। ठीक है, हाँ जी, दाऊद। हाँ जी, इसका बाब मैं बता देता हूँ, इसका बाब भी चलें आ गया, नून ही आ गया है जी। तारा का यत, यत रुकू, आखिर में तो पेश आनी आनी, यत रुका नहीं हो सकता ना, यत रुकू। ठीक है, यत रुकू, तारा का तर्क कर दिया, किसी चीज़ को छोड़ दिया, तर्क कर देना उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं ना, तारा का छोड़ देना। ठीक है, भूल जाने के सेंस में भी आता है कि मैं चाबियां घर भूल आया। ठीक है, तरक्तुल मसाबी फिल बैती, कि मैं अपनी चाबियां घर भूल आया हूँ, तरक्तु आता है फिर वो। ठीक है, मैं भूल, छोड़ आने के सेंस में आता है। यतरुकु, वो छोड़ देगा। ठीक है, यतरुकु यानी वो छोड़ देगा। अब छोड़ रहा है वो समटाइम ऐसा नहीं मुनासिब होता, तो छोड़ देगा। ठीक है, तो यतरुकु आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आइन, लाम और मीम। आइन लाम मीम कौन बताएगा? चलें जी आप। तो इसका पहले हमें चाहिए बाब। हाँ जी माशाल्लाह जी, ये भी पता ही है। चलें जी, सामी है तो इसका माजी मुजारे क्या होगा? अलीमा या लामू। ठीक है, या लामू, या लामू वो जानता है। ठीक है, या लामुल्लाहु अल्लाह जानता है। ठीक है, अल्लाह जानता है, तो या लामू जानता है या जानेगा, वो हमेशगी भी आ जाती है उसमें। तो इसी तरह एक है गाइन फा रा, कौन बताएगा जी? यहाँ से कोई? गाइन फा रा, चलें। बाब, बाब है इसका द्वात। हाँ, ज़ाराबा यदरिबु। अब इसको फिट कर दें इसमें, गाइन फारा, ज़ाराबा, गाफारा, माशाल्लाह, गाफारा यागफिरु।
ठीक है, गफरा यगफिरु। सर बाप भी हमसे पूछेगा, हाँ नहीं, वो फिर बाब एक्चुअली ना वो कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारा थोड़ा सा हो जाएगा। ठीक है, वो तो अगर पता है तो फिर ठीक है, अगर नहीं पता तो फिर ब्लैंक ही हो जाता है। तो गफरा यगफिरु हो गया, ठीक है। उसके बाद है काफ रा बा। काफ रा बा कौन बताएगा? हाँ, इन्होंने हाथ खड़ा किया था जी। बाब, इसका बाब है काफ, इसका बाब है काफ, आखिरी वाला क्या होगा? पहले तो काफ के दो बताएं, कारुमा यकरुमु वाला है ये बाब, ठीक है ना। अब इसके ऊपर फिट कर दें, कारूबा यकरुबु, ठीक है। कारूबा यकरुबु, करीब होना, कि वो करीब हुआ। यकरुबु, वो करीब होता है, करीब होगा, ठीक है। वो करीब हो रहा है, करीब आ रहा है, तो यकरुबु हो जाएगा। समझ आ रही बात है नहीं? उसके बाद है खा लाम काफ, कौन बताएगा? आपका हो गया, आप तो माशाल्लाह पता ही है जी। और कौन बताएगा यहाँ से? नहीं, आपका भी हो गया। चलें जी आप। हाँ जी, इसका बाब है जी नून। नून और फा वाले बहुत हैं, आप ये करेंगे फा वाले भी, नून वाले बहुत आएंगे। अभी फा वाला बल्कि कोई भी नहीं आया जी। नासारा यंसुरु, ठीक है। खालाका यखलुकु, खालाका यखलुकु, ठीक है। उसके बाद है जीम सीन, जीम लाम सीन, कौन बताएगा? जीम लाम सीन, चलें आप बताएं इसका बाब। ये इसका बाब हाँ, जालासा या जलीसु, ठीक है। जालासा या जलीसु, ठीक है। तो जालासा मीन वो बैठा, या जलीसु का मतलब क्या है? वो बैठता है या वो बैठेगा, ठीक है। इस तरह के आ जाएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से काफ़ी है, बाकी तो प्रैक्टिस। हसीबा का बाप अभी तक नहीं है, हासिबा के बहुत कम है, इसका बाप नहीं है। इसके ना बहुत कम है। एक इसका हम यही बना देते हैं, हा सीन। अच्छा, इसके इतने कम हैं, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। इतने कम है इसके, हा सीन बा से क्या होगा? हासिबा या हसीबु। ये हरूफ मादा सीन के बाब से भी आ जाता है। हालांकि हासिबा का अपना बाब है, लेकिन वो अपना बाब छोड़ के ये सीन के बाब से भी आता है और ये हा के बाब से भी आता है। जब ये आएगा ना हासिबा या सीबू, तब इसका मतलब होता है हिसाब करना, हिसाब। जब वो सीन के बाब से आता है ना, हासिबा या साबू, तब उसका मतलब पता है क्या होता है? गुमान करना। वहुम यहसबूना, वो गुमान ऐसा करते हैं। इन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। गुमान उनका ये होगा कि जैसे वो बहुत अच्छे काम करते हैं। तो अगर हासिबा या साबू है, सामिया या समाऊ है, तब उसकी मीनिंग बदल जाती है। तब उसकी मीनिंग क्या होती है? गुमान करना, उनका ख्याल है, वो ऐसा सोचते हैं। लेकिन जब आए ना हा से, तब उसका मतलब क्या होता है? वो कैलकुलेट करते हैं, हिसाब लगा रहे हैं, हिसाब किताब लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बस एग्जांपल्स हैं, बाकी तो आते रहेंगे इंशाल्लाह। अगला टॉपिक हम शुरू करते हैं, मज़ीद भी साथ साथ आते रहेंगे बाप भी। अगला हमारा जो टॉपिक है, अब देखिए यशकुरु में आपने खुद ही मुझे बता दिया कि इसका फ़ाइल क्या है। यशकुरु में फ़ाइल क्या है? हुआ, ठीक है, हुआ फ़ाइल है। तो इसका मतलब है अगर हुमा फ़ाइल हुआ, अगर फ़ाइल हुमा हो तब क्या बनेगा? अगर हुम हो फ़ाइल तब क्या बनेगा? ठीक है ना, हमने ये पढ़ना है। और इसी को क्या कहते हैं? गर्दान। इसी को क्या कहते हैं? गर्दान। जैसे ज़हाबा, ज़हाबा का फ़ाइल क्या था? हुआ।
ज़हाबा का फ़ाइल क्या था? हुमा। ज़हाबू का क्या था? हुम। ज़हाबत का क्या था? हिया। तो अभी तक तो हम सिर्फ हुआ को ही पढ़ रहे थे, अभी तक किसी और फाइल को हमने जिक्र ही नहीं किया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब हम इसकी गर्दान बनाते हैं पूरी, कि जिस तरह माजी की गर्दान पड़ी थी इसी तरह मुजारे की गर्दान भी। ठीक है, और मुजारे की गर्दान में आपको अब नज़र आएगी कि मुजारे को मुजारे क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं? मुशाबे। किससे मुशाबे? इसम से। कुछ थोड़ा बहुत माजी से और कुछ इसम से। वो यहाँ आपको गर्दान में नज़र आएगा। मसलन हम ले लेते हैं अपना वही फेवरेट जाल हा बा। तो जाल हा बा, इसका माजी मुजारे क्या बनता है? वो चला गया, माजी वो चला माजी क्या बनेगा? ज़हाबा। मुजारे क्या बनेगा? यज़हबू। कौन सा बाब है ये? अब उल्टा चलते हैं। ज़हाबा यज़हबू बता दिया मैंने, बाब कौन सा है? फातहा यफ्ताहू। ठीक है ना, कि अगर माजी मुजारे पता चल जाए तो बाब की तरफ चले जाएंगे आप। तो ज़हाबा यज़हबू फातहा यफ्ताहू, ये फा बाब है। ठीक है, तो हम इसका मुजारे ले लेते हैं यज़हबू। तो यज़हबू का मतलब है वो जाता है, वो जा रहा है, वो जाएगा। यानी कि इसका फ़ाइल क्या है? फ़ाइल क्या है? हुआ। हुआ फ़ाइल है जो कि नज़र नहीं आता, जो इसके अंदर ही छुपा हुआ है। ठीक है, ये वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? ये वाहिद है। इसका मतलब है हम इसके मुसन्ना भी बनाएंगे और फिर इसके जमा भी आगे बनाएंगे हम। ठीक है, फिर बताइए मुज़क्कर है या मुन्नस है? ये मुज़क्कर है। अगर ये मुज़क्कर है तो इसका मतलब हम इसका कोई मुन्नस भी बनाएंगे। फिर ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन? हमने कहा ना वो जाएगा, वो जाता है, ये थर्ड पर्सन है, जिसको क्या कहते हैं? गायब। तो इसका मतलब है ये गायब का सीगा है। ठीक है, तो जब हम सीगा बताते हैं ना, हम पता क्या कहते हैं? वाहिद मुज़क्कर गायब। सीगा अक्सर जब आप सुनेंगे किसी अरबी क्लास को तो आप कहेंगे यज़हबू क्या है, इसका सीगा बताएं। तो वो कहेगा आपने यहाँ से शुरू करना है, वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुन्नस गायब, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, इस एंगल में चला जाता है। ठीक है, जमा मुज़क्कर गायब। ठीक है, तो ये वाहिद है, मुज़क्कर है और गायब है। ठीक होगी बात है नहीं? ये सीगा बताने का एक तरीका है कि उसमें वाहिद भी आए, जेंडर भी आ जाए, मुज़क्कर मुन्नस, और पर्सन भी आ जाए कि गायब है, हाजिर है, मुतकल्लम है। ठीक है, इसी तरह से फिर हम अगर ये मुन्नस का यहाँ बना देंगे गायब का, तो हम नीचे मुज़क्कर और मुन्नस हाजिर के भी बनाएंगे, और फिर मुज़क्कर मुन्नस जो कंबाइन होते हैं किसके? मुतकल्लिम के भी बना लेंगे। ठीक है, वो तो कंबाइन होते हैं, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, अब मुसन्ना और जमा बनाते हैं पहले इसकी, यज़हबू की। तो यज़हबू है वाहिद। अगर यज़हबू इस्म होता, सपोज करें ये तो फेल है ना, इस्म नहीं है ये। अगर आपको कहा जाए कि इस्म है तो इसकी मुसन्ना बनाएं। अगर ये इस्म होता, तो मैं ये नहीं कह रहा इस्म है, अगर ये इस्म होता तो मुसन्ना क्या होती? यज़हबानी, यज़हबैनी, ये होता ना। ठीक है, तो इसकी जो मुसन्ना है वो है यज़हबानी, उसकी एक फॉर्म ले ली ना। इसकी मुसन्ना क्या है? यज़हबानी। और ये तो वही इस्म वाली है, ऐसी है ना, इस्म से मुशाबहत हो गई। जिस तरह इस्म मुसन्ना होता है आनी की आवाज़ से, या आईनी भी होती है, लेकिन ये सिर्फ आनी हमने लिख दी फ़िलहाल। ठीक है, तो ये इस्म से की तरह ही है। ये मुज़क्कर है या मुन्नस है? मुज़क्कर है। मुज़क्कर, इस्म मुज़क्कर किस आवाज़ के साथ होता है? ऊना। तो बताइए इसके आगे क्या लफ्ज़ आएगा?
यज़हबूना, मैंने नहीं बताया, ये अब खुद गर्दान बना रहे हैं आप, रट्टे नहीं लगवाए मैंने, लेकिन आपने खुद समझ के अच्छा ये स्कीम चल रही है कि अब आ गया यज़हबूना, ये तो इसम वाली बातें ही चल रही हैं, क्या मुश्किल है इसमें, ऐसे ही है ना। तो यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, यज़हबू वो जाता है वो जाएगा, यज़हबानी वो दोनों जाते हैं या जाएंगे, यज़हबूना वो सब जाते हैं या जाएंगे। ठीक होगी बात, कोई मुश्किल तो नहीं इसमें, कितना आसान है। अब आ जाते हैं मुअन्नस पे। ठीक है, माजी के मुअन्नस में क्या किया था हमने, ता लगाई थी एंड पे, ऐसी है ना, ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, नसरत, ठीक है, खलकत, जालत, तो क्या लगा दी थी, ता लगाई थी। ठीक है, तो हमारे पास हैं कुछ अलामात मुज़ारे, क्यों ना इनको इस्तेमाल करें, ये फालतू पड़ी हुई हैं। एक या है, एक क्या है, ता है, एक अलीफ है और एक नून है। या तो हमने इस्तेमाल की, अब माजी में मुअन्नस के लिए क्या इस्तेमाल की थी, ता, क्यों ना यहाँ भी ता इस्तेमाल कर लें, पड़ा जो हुआ है हमारे पास मटेरियल। ठीक है, तो ये ता इस्तेमाल कर लें, ता कर ली जाए इस्तेमाल, या की जगह हम ता इस्तेमाल कर लें, लेकिन माजी में ता कहाँ लगी थी, एंड पे। अलामत मुज़ारे कहाँ लगती है, शुरू में, जो जिसकी जगह है वही लगाएंगे ना हम। तो हमने इसको कह दिया यहाँ यज़हबू था, तो ये क्या बन गया, तज़हबू, बस ये फ़र्क है। अगेन यहाँ पे भी ता है जो बताएगी मुअन्नस है, लेकिन वहाँ था ज़हाबत आखिर में, यहाँ अलामत मुज़ारे वाली ता, इसलिए वो देखें संभाल के रखी हुई हैं कुछ अलामतें कि वो किसको इंडिकेट करेगी। तो तज़हबू, यज़हबू वो गया या वो जाता है या वो जाएगा, तज़हबू वो जाती है या वो जाएगी, बस ये फ़र्क है। ठीक है, इसकी मुसन्ना क्या होगी, तज़हबानी। बाकी अब देखें आप खुद ही ट्रेन पे चढ़ गए हैं, ये हो गया तज़हबानी। ठीक है, ये वो सीगा आ गया जो माजी में भी बदला था, वही है ना, माजी में भी बड़े मज़े से आप गर्दान कर रहे थे, यहाँ आके जो है वो कुछ अलहदा से पैटर्न बना था। ठीक है ना, छठे सीगे पे ज़हाबा, ज़हाबा, ज़हाबू, ज़हाबत, ज़हाबता, और ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया ज़हाबना। क्या किया था यहाँ पर, किया क्या था हमने, आखिरी वाले को, हाँ आखिरी वाले को हमने साकिन करके नून ज़बर लगा दी थी, है ना, यही किया था ना। यहाँ भी करके देखते हैं क्या बनता है, करके देखते हैं। जो पहला सीगा ना ये लेना है पहले वाले को, देखिए पहले वाले को माजी की तरह जो चेंज करके देखते हैं क्या बनेगा, क्या बनेगा, यज़ हाँ बना, बन गया, ऐसे ही ना, बस यही सीगा है। यानी कि जिस तरह माजी में किया था ना वही यहाँ पर है, पहले सीगे को, ये ता को नहीं। और इसका तो आपने बहुत ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब आप गर्दान पढ़ रहे होंगे ना तो आपके मुंह से या नहीं निकलनी, ता निकल जानी है अचानक से, क्योंकि आपने क्या कहना, यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबानी, आपको वापस जाना पड़ेगा यज़हब हबना पे। ठीक है ना, तो ता नहीं निकलनी चाहिए, ये गौर करना है थोड़ा सा। बना कैसे ही आपको पता चल गया, जिस तरह माजी का था वही यहाँ पर है, कोई नई बात तो नहीं बताई। ठीक है, वही आमिर सैयद साहब ने जो मुझे रट्टे लगवाए हैं वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, वही बातें हैं सेम, कोई नई बात नहीं है, यज़हबना। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हाज़िर पे। अब हाज़िर में भी हमने ता इस्तेमाल की थी ना, ज़हबता, तो हमारे पास ता है, हमने कहा हमने यहाँ भी वही ता लगानी है, तो हमने इसको भी लिख दिया तज़हबू, यहाँ भी तज़हबू, क्योंकि यहाँ भी ता ही थी। वो अलग बात है कि उसमें ता साकिन थी और ये ज़हबता ज़बर वाली थी। ठीक है, लेकिन यहाँ दोनों सेम होंगे सीगे। अब पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि ये तज़हबू लड़की की बात हो रही है, मुअन्नस की बात हो रही है, या तुम्हारी बात हो रही है, कैसे पता चलेगा?
ज़ाहिर है जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको मैं कह रहा हूँ तज़हबु, तो वो क्या कहेगा कि किसी लड़की को कहा जा रहा है? नहीं, जिससे बात की जा रही है वो तो समझ जाएगा, ठीक है। और जिसके बारे में अगर मैं बात कर रहा हूँ, मरियम है, ज़ैनब है, तो वो कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाता है, ठीक है। कि मैंने कहा है कि वो ज़ैनब है तो तज़हबु इलल मदरसा, ठीक है, टुमारो, तो समझ आ जाएगा तज़हबु यानी कि किसी लड़की की बात हो रही है, ये कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ भी ता है और यहाँ पे भी ता ही लगानी है, तो यहाँ पे क्या होगा फिर? मुसन्ना में तज़हबानी, ये तो बिल्कुल शरीफ सा है, ये मुसन्ना बड़े शरीफ सीधे सादे से ही है। तो पहला यज़हबानी, फिर तज़हबानी, फिर तज़हबानी, ठीक है, सेम ही चले आ रहे हैं। आगे क्या होगा? क्योंकि अगेन क्या आ गया? मुज़क्कर, ये मुज़क्कर की जमा ऊना, या फिर मुज़क्कर आ गया तो मुज़क्कर की जमा क्या होगा? ऊना। लेकिन अब पता क्या हो गया? तज़हबूना। फ़र्क बिल्कुल वाज़ेह पता चलेगा कि अगर या है ना तो गायब की बात हो रही है, ता है तो तुम लोगों की बात हो रही है, हाजिर की बात हो रही है, ठीक है। तो जमा मुज़क्कर ऊना, जमा मुज़क्कर ऊना, गायब वाले हैं तो यज़हबूना, हाजिर वाले हैं तो तज़हबूना, ठीक होगी बात। अब हाजिर मुन्नस पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी हाजिर मुन्नस में इस मुन्नस के साथ मिक्सिंग हो जानी थी। यहाँ तो समझ आ रहा था ये मुन्नस था, ये मुज़क्कर था, ये गायब था, ये हाजिर, वहाँ से डिफरेंस पता चल जाता है बात करते हुए कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ उसको तज़हबु कहूँगा तो समझ आएगा मुझे कहा है, लड़की की कर रहा हूँ तो पता चल जाएगा। लेकिन ये भी लड़की हो जाएगी, इसमें ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कहने को तो कह सकते यहाँ भी तज़हबु लिख दें, लेकिन नहीं। फिर हम क्या करेंगे? हमने दोबारा इस्म का सहारा लिया। इस्म में जमा सालिम मुज़क्कर की दो आवाज़ें आती हैं, कौन कौन सी? ऊना और ईना, ऊना और ईना। मुज़ारे ने क्या किया? ऊना को मुज़क्कर के लिए रख दिया, ईना को मुन्नस के लिए, ताकि एक रिदम के साथ बोलना भी आसान हो जाए। तज़हबूना के बाद क्या आना है? तज़हबीना, बोलना आसान हो जाएगा ना। तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, ठीक है। तो असल में ईना की आवाज़ तो मुज़क्कर के लिए होती है, कन्फ्यूजन हो रही है ना। ईना की आवाज़ किसके लिए होती है? मुज़क्कर के लिए। लेकिन मुज़ारे में वो जो ईना की आवाज़ थी तज़हबीना, उसको हाजिर मुन्नस के लिए इस्तेमाल किया जाता है मुज़ारे में, हाँ, वाहिद के लिए। अब ये भी बड़े अच्छा पॉइंट कि ईना तो जमा होती है, लेकिन यहाँ पे हाजिर वाहिद मुन्नस हाजिर के लिए ईना, ठीक है, वाहिद मुन्नस हाजिर के लिए। जब हम पूरी गर्दान पढ़ेंगे ना फिर आपको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि एक रिदम बना हुआ होगा। तज़हबु, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, ठीक है, और डायरेक्टली तज़हबीना पे आएंगे, ठीक है। तो हाजिर के लिए किसी लड़की को कहेंगे कि तज़हबीना, कि तुम लड़की जाती हो या जाओगी, तज़हबीना, तज़हबीना, बाकी उसी तरह से ना, तज़हबीना, ठीक है ना। फिर मुसन्ना तज़हबानी, देखिए ना कितना शरीफ है मुसन्ना, वो तज़हबानी ही है, ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने मुन्नस दो को कहना है तब भी तब तज़हबानी, तुम दोनों को कहना है तज़हबानी, ठीक है, मुन्नस तुम दोनों को कहना है तज़हबानी, ठीक है। अब यहाँ फिर से वही आ गया मुन्नस, ठीक है। यहाँ मुन्नस के लिए क्या बनाया था? यज़हबना, ठीक है। मुज़क्कर के लिए क्या था? यज़हबूना, और हाजिर के लिए क्या था? तज़हबूना। क्या बदला था हमने? सिर्फ अलामत मुज़ारे में। अलामत मुज़ारे या होगी तो मुज़क्कर जो गायब, अलामत मुज़ारे ता होगी तो हाजिर। क्यों ना यही काम इसके साथ कर लें, ठीक है, यही काम इधर भी कर लें, वही सेम। यहाँ क्या था? यज़हबूना से तज़हबूना कर दिया था। यहाँ क्या था? यज़हबना, तो इसको क्या लिख दें? तज़हबना, ताकि ये पता चल जाए कि वो गायब है और ये हाजिर है। जैसे यहाँ पता चल गया था
कि यज़हबूना गायब, तज़हबूना हाजिर। तो यहाँ मैंने कर दिया तज़हबना, तज़हबना, ठीक है। अब ये दो रह गए, ये दो हैं, एक यहाँ आना है और इन दोनों के लिए एक ही है, ऐसे ही है ना। ये दो रह गए, इनको क्या करें? मज़े की बात है अब सिर्फ दो लफ्ज़ रह गए हैं ना, और हमारे पास दो अलामत मुसारे अभी तक हमने छेड़ी ही नहीं है, दो अलामत मुसारे अभी तक छेड़ी ही नहीं है। तो क्या करें? दोनों इस्तेमाल करनी है, तो क्या करें? एक इसको दे दें, एक इसको दे दें, तो ऐसे ही है ना, एक इसको दे दें, एक इसको दे दें, ताकि सारी अलामत मुसारे इस्तेमाल हो जाए। तो एक होगा, उसको क्या कह दिया हमने? अज़हबू, अज़हबू। ज़्यादा होंगे तो नज़हबू, जैसे नून है ना, नहनू, नहनू वाला नून, तो नज़हबू। नज़हबू का मतलब क्या हो गया? हम सब, या हम जाते हैं या जाएंगे, ठीक है, हम जाते हैं या हम जाएंगे। ये समझ आ गई बात? अब मैं एक दफ़ा सारा पढ़ता हूँ, एक रिदम आपको नज़र आएगा। यज़हबू, यज़हबानी, यज़हबूना, तज़हबू, तज़हबानी, यज़हबना, ठीक है, यहाँ पे यज़हबना, फिर तज़हबू, तज़हबानी, तज़हबूना, तज़हबीना, तज़हबानी, तज़हबना, ठीक है, ये तज़हबना ही आएगा। फिर एंड पे क्या आ जाएगा? अज़हबू, नज़हबू, ठीक है। सूरह फातिहा हम पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से हम जो है वो एक प्रॉमिस करते हैं। वो प्रॉमिस क्या है? इय्याका नअबुदु, इय्याका नअबुदु, इसका माजी क्या है? आबादा याबुदु, आबादा याबुदु। बाब क्या है इसका? हाँ जी, बाब क्या है? नासारा यंसुरु, ठीक है ना। इस बाब से बाब भी पता चल जाएगा आपको। अब दोनों तरफ से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं आप, आपको ये पता चल जाए बाब बता देंगे, बाब पता चल जाए तो ये बता देंगे। आबादा याबुदु, नासारा यंसुरु। याबुदु से क्या बन गया? नाबुदु। कौन सा वाला? ये नज़हबू, ठीक है, नज़हबू वाला नाबुदु बन गया, ठीक है। तो नाबुदु का तर्जुमा क्या करते हैं? कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे, ये इसका मुकम्मल तर्जुमा है। अगर हम ये करें हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये इनकम्प्लीट है। अब आप अरबी ग्रामर के स्टूडेंट हैं तो अब आप जो वो फील कर सकते हैं कि जहाँ ये तर्जुमा होगा ना हम सब तेरी इबादत करते हैं, गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट सा लग रहा है। तो होना ये चाहिए कि हम तेरी ही इबादत करते हैं और करेंगे, इसीलिए इसको प्रॉमिस का दर्जा दिया गया है, ठीक है, सूरह फातिहा में, कि हमारा अल्लाह के साथ एक प्रॉमिस है कि हम तेरी इबादत करते हो, करेंगे, वादा किया हमने। आगे भी दोबारा वादा, वइय्याका नस्ताईनु, नस्ताईनु, ठीक है, नस्ताईनु, ईनु वही आ गया। तो वहाँ पे भी हम तुझसे ही मदद मांगते हैं और मांगेंगे, ठीक है। तो इस आयत को एक प्रॉमिस कहा जाता है कि अल्लाह और उसके बंदे के दरमियान एक वादा है, एक बॉन्ड है उनके दरमियान, तो वो इसी में आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ आ गई बात? अब इसकी कुछ हम जो वो मुख्तलिफ जो वो सीगों से, फेल से गर्दान कर लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ लिखे हुए हैं, इन्हीं में से ले लेते हैं। शाकारा, शाकारा यशकुरु, शाकारा यशकुरु, इससे कोई गर्दान कर दे जी, कौन करेगा? करेंगे? चलें जी। तश नहीं, यशकुरना, बस वहाँ या आनी है, बस ठीक है। तशकुरना, अशकुरु, अशकुरु, नशकुरु, अशकुरु मैं शुक्र करता हूँ, करूँगा, नशकुरु, ठीक है, हम शुक्र करते हैं या करेंगे, ठीक है। उसके बाद है आइन लाम मीम, आइन लाम मीम कौन करेगा गर्दान जी? यहाँ पे कोई आइन लाम मीम, ये वाला आइन लाम मीम,
आलिमा या आलामू, ये कौन करेगा? चलें जी। यालम यालमान यालमून यालमून नहीं, अब तालमू। तालम तालमान यालिमना हाँ, या लमना। तालमना तालमून तालब तालमू तालमान तालमून तालमीन तालमान तालमना तालमना, आलम नालम आलमू नालमू, ठीक है। तालमू जैसे इन्ना का अंता तालमू, क्या अल्लाह तू जानता है, ठीक है। और मैं नहीं जानता, वला आलमू, मैं नहीं जानता, ठीक है। हमारे जो दुआए इस्तिखारा है उसके जो वही अल्फाज हैं, ठीक है। कि अल्लाह तू जानता है, मैं नहीं जानता कि अगर इस काम में कोई बेहतरी है, ठीक है। कि इन अंता कुन्ना अंता, क्या तू जानता है, यालामू, अगर तू जाने समझे कि इस काम में कोई बेहतरी है तो इसको मेरे लिए बेहतर कर दे, आसान कर दे, मेरे दीन के लिए, मुआश के लिए इसको बेहतरीन की तरफ कन्वर्ट कर दे। तो वहाँ आपको ये सीखे मिलेंगे, अल्लाह के लिए भी, अपने लिए भी, ठीक है। चलें जी, उसके बाद है गाफारा, बाप भी क्योंकि लिखे हुए, कौन बनाएगा? गर्दान। गाफारा यगफिरू, तो मुजारे क्या बना? यगफिरू जी, कौन बनाएगा? कोई इतना मुश्किल तो नहीं है, चले जी बनाए। यगफिरू, यगफिरू, यगफिरानी, यगफिरूना, तगफिरू, तगफिरानी, यगफिरना। माशाल्लाह, बस ये जो पास कर लिया आगे आसानी है। यगफिरना, ठीक है। तगफिरू, तगफिरानी, तगफिरूना, तगफिरीना, तगफिरानी, वही वाला है लेकिन ता के साथ ही है, जो ता निकल रही है निकाल दें, तगफिरना, ठीक है। उसके बाद अगफिरू और नगफिरू, अगफिरू नगफिरू, ठीक है। उसके बाद खाला का यखलुकु जी, यखलुकु, हाँ जी, ठीक है। यखलुकना, ठीक है, माशाल्लाह। तखलुकना, ठीक है। अखलुकु नखलुकु, ठीक होगी बात, माशाल्लाह। ठीक है, ज़ुबान से जब आपके निकलते हैं ना, फिर आपको पता चलता है कि बोलना भी कुछ मुश्किल होता है। सुनने से ऐसा लगता है कि जैसे हमें समझ आ गया, और जब बोलने लगते हैं तो फिर अटक जाते हैं उसमें। तो ये ज़ुबान, लैंग्वेज जो भी होगी उस ज़ुबान से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए इसको ज़ुबान कहते हैं ना, ज़ुबान के साथ ही इसका ताल्लुक है इसका। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलें जी, जाला सा आसान है, जीम लाम सीन आसान है। यजलिसु, कौन करेगा? जाला सा यजलिसु, चलें आप करें, दाऊद। यजलिसु, हाँ, यज, फिर वहाँ ज़बर आ गया, फिर यजलिसु तो यजली सानी, यजली सानी, ठीक है। और यजलिसूना, उसके बाद तजलिसु, तजलिसु, तजलिसानी, यजलिसना। अब वो यजलिसु से आएगा यजलिसना, ठीक है ना। और आगे तजलिसु, तजलिसूना, तजलिसीना, तजलिसानी, तजलिसना। वो ज़ेर आप बार बार ज़बर की तरफ चल भेज देते हैं, तजलिसना। और अजलिसु, नजलिसु, ठीक है। अजलिसु और नजलिसु, ठीक होगी बात। यहाँ तक समझ आ गई? काफ़ी है, क्योंकि अगला टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि स्टार्ट किया जाए, सिलेबस ना पीछे रह जाए। ब्रेक का भी इशारा नहीं आया।
अभी लगे हुए हैं, 5 मिनट हैं अभी, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक मैं चाह रहा हूँ कि आज जो है सूरतुल काफिरून भी हम जो है वो इंशाल्लाह कंप्लीट करें। अब कर लें, चलें ठीक, ओके जी। चलें इसको फिर बाद में शुरू करते हैं। फ़िल मुज़ारे मनफ़ी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।